आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ कॉर्न के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बरसात के मौसम में ये कॉर्न या भुट्टे आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ मैंने ये 2 साबुत कॉर्न लिए हैं। इसका हम ऊपर से कवर हटा देंगे। एक मैंने साफ करके रखा हुआ है, दूसरा देखिए मैं अभी आपको साफ करके दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर जो इसके ये बाल से नजर आ रहे हैं, इसको कॉर्न सिल्क कहा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। इसको हम निकाल कर रख लेंगे। आजकल इसकी चाय भी बनाकर बहुत पी जाती है और कई बीमारियों में भी इसके पानी को पिया जा रहा है, इसलिए इसको हम संभाल कर रख लेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कॉर्न सिल्क की चाय बनाने की। और ये देखिए मैंने दोनों कॉर्न को साफ कर लिया है। अब हमें इसको उबालना है। इसके लिए हम इसके कवर सब हटा देंगे और इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। इस तरह से ये आसानी से उबल जाएंगे। प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि ये आधे लगभग पानी के अंदर डूब जाएं। साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, जिससे सभी दाने अच्छी तरह से कुक हो सकें। और लिड लगाकर हम 2 सीटी आने तक इसको उबाल देंगे। सीटी 2 आ गई हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ये देखिए कॉर्न को हम निकाल लेंगे। चेक करेंगे, दाना बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह बॉयल हो गया है। और एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम इसके दाने निकाल लेंगे। उबलने के बाद ये इतने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं कि ये इस तरह से अगर हम करेंगे तो इसके दाने आराम से निकल आएंगे। इसी तरह से सभी कॉर्न के मैं दाने निकाल कर रख लूंगी। इस मौसम में इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने साबुत लिए हैं। ये करीब 1.5 कप देखिए उबले हुए कॉर्न हमने ले लिया है। अब ये पकोड़े बनाने के लिए हम उबला हुआ कॉर्न लेंगे। अगर आपके पास साबुत कॉर्न नहीं है तो आप उबले हुए 1.5 कप कॉर्न के दाने लें। साथ में मैंने आधा कप कटा हुआ प्याज लिया है, आधा कप मैंने बेसन लिया है, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, अदरक मैंने कस लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2-3 लहसुन को भी मैंने कस लिया है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस है। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद से ले सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर बढ़िया रंग देने के लिए। और ये मैंने चाट मसाला लिया है, 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और लगभग आधा चम्मच हम बाद में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब हम पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। उबले हुए कॉर्न में हम प्याज डाल देंगे, साथ ही इसमें अदरक और लहसुन डाल लेंगे और इसको हल्का सा हम इस तरह हाथों से मैश करेंगे। दानों को हमें पीसना नहीं है, बस हम इस तरह से ही मैश कर लेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्च और मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और लगभग 1/4 चम्मच चाट मसाला ये हम डाल देंगे। थोड़ा हम बाकी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी कि जब आप बनाएंगे आप खुद से देखेंगे कि बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने डाल दिया है बेसन और साथ ही चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकोड़े कुरकुरे तैयार होते हैं। अगर आपके पास राइस फ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा गूंथ लेंगे, जैसे हमें पकोड़ा बनाने के लिए एक बैटर तैयार करना होता है। ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, बस अच्छी तरह मिक्स करना है जिससे सभी मसाले, कॉर्न, बेसन सब चीज़ आपस में बहुत बढ़िया तरह से मिक्स हो जाए, जो हर एक पकोड़े में पूरा जो टेस्ट है वो हर पकोड़े में हमें आए। और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हाथ से हम ऐसे बनाकर देखेंगे। अगर आपको लग रहा है
कि ये बैटर थोड़ा पतला लग रहा है या थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। उधर मैंने तेल गरम होने रख दिया है, उस गरम तेल से मैंने 1 बड़ा चम्मच गरम तेल इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैंने तेल इसलिए ऐड किया है जिससे पकोड़े के अंदर हम यहाँ गरम तेल डाल देंगे तो ये कढ़ाई के अंदर ज़्यादा तेल को नहीं सोखेंगे और पकोड़े बनकर भी कुरकुरे और बढ़िया तैयार होंगे। एक मैं टिप आपको ये दे रही हूँ, इसको आप जरूर ट्राई करें। इस तरह से आप थोड़ा सा गरम तेल पकोड़े के बैटर में डाल लें। और ये देखिए हमने मीडियम आंच पर तेल को गरम किया है और इसमें हम पहले एक छोटा सा पकोड़ा बनाकर देखेंगे कि वो फैल तो नहीं रहा है, मतलब इधर उधर फैल तो नहीं रहा है, तो हम उसमें थोड़ा बेसन ऐड कर देंगे। पर्टिकुलर हमें इसकी कोई गोल शेप नहीं देनी है, क्योंकि जैसे भजिया होती है ना, हमें ये इस तरह के पकोड़े बनाने हैं। बस एक जगह थोड़ा इकट्ठा होना चाहिए और इस तरह से इसको हम पकोड़े को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और मीडियम आंच पर इसको हम पकाएंगे। ज़्यादा तेज पर एकदम से सिक जाएंगे ये और अंदर से कच्चे रहेंगे। और मीडियम आंच पर ये बढ़िया परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हमें इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम अलट पलट लेंगे और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे पकोड़ों को हम इस तरह एक जाली पर निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल हम कोशिश करेंगे कि कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। और एक प्लेट पर हम पहले से ही टिश्यू पेपर हमने लगा कर रखा हुआ है, पकोड़े को हम उस पर रख देंगे और जो थोड़ा बहुत कुछ तेल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए बरसात के मौसम में पकोड़े खाने का एक अपना ही एक मजा है। और अगर आपको कॉर्न पसंद है, या मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको कॉर्न पसंद नहीं भी है ना, तो आप ये वाला पकोड़ा एक बार जरूर बनाकर खाएं और अपने मेहमानों को या अपने घर वालों को जरूर बनाकर खिलाएं और देखिए आपकी किस तरह से वाहवाही होगी। और ये इस तरह से हम सभी पकोड़े के बैच को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। और अब इसके ऊपर हम चाट मसाला जो हमने पहले से बचा कर रखा हुआ है उसको छिड़क लेंगे, एक बहुत बढ़िया लाजवाब टेस्ट के लिए। और अब इसको मैं सर्व करने के लिए प्लेट में लगा रही हूँ। टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ और साथ में गर्मा गर्म चाय हो। और ये लीजिए देखिए कॉर्न के पकोड़े तैयार हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।